सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के दिन में आपको एल्गो ट्रेडिंग के अंदर हम किस तरीके से एक्सपायरी के दिनों में या एक्सपायरी के डेज में किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं, तो आज के वीडियो में मैं कुछ ट्रेड जो 26 तारीख को क्लियरिंग कटी गोल्ड मिनी की और सिल्वर मिनी की जो क्लियरिंग कटी, उसके कुछ ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सबसे पहले जो आपके सामने है ये गोल्ड मिनी का चार्ट है, और गोल्ड मिनी का चार्ट के अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये 25 तारीख की जो है रेंज है ये वाली, और ये जो सारा प्राइस एक्शन है ये 26 तारीख का प्राइस एक्शन है जिसको मैंने यहाँ पे राउंड अप किया है। 25 तारीख को यानी बुधवार को, और सॉरी मंगलवार को, और बुधवार को, सॉरी हाँ बुधवार को, और ये बृहस्पतिवार को, ये दोनों दिन का प्राइस एक्शन है। क्योंकि बृहस्पतिवार को छुट्टी की वजह से शाम को बाजार खुला था, शाम को 5 बजे से, और उस दिन दोनों की एक्सपायरी थी। तो आप यहां पे देख रहे हैं किस तरीके से यहां पे गोल्ड का प्राइस पिछले रेजिस्टेंस को, आप यहां पे देखेंगे पिछले रेजिस्टेंस को हिट करता हुआ उसके आसपास ही चलता रहा। 25 तारीख को आप यहां पे देखें 25 तारीख को उसके आसपास चलता रहा, और 26 तारीख को सडनली एकदम से ये गैप डाउन के रूप में खुला, 26 तारीख यानी क्लियरिंग के दिन में। तो हमने किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया टेक्निकल के साथ ज्वाइंट करके। यहां पे देखिए जिस तरीके से बाजार का प्राइस एक्शन था, मैंने इसके अंदर पहले अनुमान ये लगाया था कि बाजार यहां पे 1,46,000 से ऊपर नहीं जाएगा। पहले तो मैंने ये अनुमान लगाया, क्योंकि मैंने बटरफ्लाई स्ट्रेटजी या सीआर की स्ट्रेटजी यदि मैं कर रहा हूं तो एक्सपायरी के दिनों में मैं प्राइस एक्शन का यूज वहां पे कर लेता हूं। तो 46,000 के नीचे नहीं जाएगा, और 38,000 से नीचे, 46,000 से ऊपर नहीं जाएगा, और 38,000 से नीचे नहीं जाएगा। इस तरीके से मैंने इसके प्राइस एक्शन को यहां पे पहले समझ लिया, और उसके बाद ये मैंने 25 तारीख के ट्रेड करे और 26 तारीख के ट्रेड करे। तो ये 26 तारीख के ट्रेड हैं, और 26 तारीख को पहले मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड करे वो मैंने 1000 के गैप में करे, मगर जैसे जैसे 1000 के गैप का बदला बढ़ने लगा फिर मैंने उसको बीच में छोड़ दिया, और उसके बाद वहां से हटके 500 के गैप में शिफ्ट हो गया। तो आप यहां पे देख रहे हैं ये मॉर्निंग में जब मैं 1000 का गैप कर रहा हूं 40,000 का, तो आप यहां पे देखें किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज हमें फायदा यहां पे दे सकती है इंट्राडे बेसिस पे। देखिए यहां पे मेरी पोजीशन भी 0 आ रही है, और आप यहां पे देख रहे हैं मेरे 27 यानी गोल्ड मिनी के 27 लॉट यानी 270 शेयर मेरे 137 रुपए में बाई है और 182 रुपए में माइनस है, यानी करीबन 45 से 50 रुपए का डिफरेंस, जो कि खर्चा मात्र 3 से लेके 4 रुपए का खर्चा वहां पे रह जाता है एक्सपायरी के दिनों में। तो मैंने इतने रुपए का जॉबिंग वहां पे 1000 के गैप में किया, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा रेंज क्या था कि 138 से नीचे नहीं जाएगा और 146 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप जितनी भी स्ट्राइक इसमें देखेंगे वो इन्हीं के अंदर ज्यादातर स्ट्राइक होगी, और उसी के हिसाब से मैंने यहां पे ट्रेडिंग करने की कोशिश की। आप यहां पे देखेंगे जैसे मैंने 41 की पुट लेके काम किया, 40 की पुट लेके काम किया, 39 की पुट लेके काम किया, और बाद में वहां पे देखिए जॉबिंग में वो सारे के सारे ट्रेड मेरे इंट्राडे में ही बराबर यहां पे हो गए। उसके बाद आप यहां पे देखें कि जिस तरीके से बाजार का जब 1000 का जो गैप है वो टाइम के हिसाब से बढ़ने लगा, तो मैंने क्या किया उसको 500 के गैप में शिफ्ट कर दिया। तो 500 के गैप में जो वैल्यू होती है क्लियरिंग के दिनों में, ज्यादातर वो जो हम देखते हैं, अगर वोलेटिलिटी बहुत हाई भी है तो आप समझ लीजिए 500 का गैप का जो परसेंटेज के हिसाब से बात करूं, तो अगर मुझे 8 से लेके 10% के पास अगर उसका प्राइस मिल रहा है, 8% से लेके 10%, 8% कितना हो गया 500 का 8% कितना हो गया 40 रुपए, और 500 का 10% कितना हो गया 50 रुपए। यदि मुझे इतने में कोई प्राइस वहां पे मिल रहा है, यानी इतने में मुझे कोई बटरफ्लाई मिल रही है या इससे कम में मिल रही है, तो मैं उसको बाई करने की वहां पे कोशिश करता हूं, और उसके अंदर फिर वहां पे जॉबिंग करता हूं। आप यहां पे देखें जैसे ये कॉल की साइड से मैंने यहाँ पे सारी की सारी बटरफ्लाई प्ले कर रखी है, तो आप यहां पे देखेंगे जैसे मानो मेरे आप कोई सी भी बटरफ्लाई देखेंगे जिसकी सारी पोजीशन मैंने इंट्राडे में ही, क्योंकि एक्सपायरी भी थी तो इंट्राडे में ही हमको बराबर करनी पड़ती है। तो इंट्राडे में देखिए मेरी सारी पोजीशन 0 है,
और यहां पे आप देखेंगे 2-3 रुपए के खर्चे पे, 2 या 3 रुपए के खर्चे पे आप यहाँ पे जॉबिंग देख लीजिए कि जैसे 43 वाले की कॉल है, 42.5 की कॉल है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इसमें फॉर्मूला क्या लगा रखा है कि जैसे 500 का गैप मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूं तो 8%, 10% या 12% सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा वो मुझे रेट दे देगा, और वो रेट मानो मेरा जैसे 8% में आ रहा है तो वो फिर मेरा वहां पे जॉबिंग होना चाहिए खर्चा निकाल के, चाहे वो 10 रुपए बिक रहा है चाहे या 15 रुपए बिक रहा है। मानो मैंने इतने में इसको 63 रुपए में बाई करा तो मेरा 73 में कम से कम बिकना चाहिए। मेरा कंडीशन ये रहता है, 63 में अगर मैं बाई कर रहा हूं तो 73 में मेरा सेल होना चाहिए, मेरी कंडीशन ये रहती है, क्योंकि उसमें खर्चा जो दिखाता रहता है वो 3 रुपए का खर्चा दिखाता रहता है। तो मेरा क्वांटिटी घुमाने का मन रहता है, चाहे बेशक वहां पे डिफरेंस कम आए मगर कुछ ना कुछ उसके अंदर मुझे प्राप्ति होती रहे। मगर जब आप बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को सही तरीके से जानते हैं, बिना डरे अगर आप उसे कर रहे हैं, तो आप यहां पे देखेंगे मेरी जॉबिंग यहां पे देखिए 22 रुपए की जॉबिंग 14 लॉट में, 42.5 की कॉल में 32 लॉट की जॉबिंग, आप यहां पे देखेंगे 20 रुपए का डिफरेंस, और 42,000 की कॉल में 48 यानी 48 लॉट और यहाँ पे 7 रुपए का डिफरेंस, और 41,000 की कॉल में करीबन 17 रुपए का डिफरेंस, आप यहाँ पे देखेंगे 15-16 रुपए का डिफरेंस। 41.5 की कॉल में आप यहाँ पे देखेंगे 108 लॉट बराबर, और इसमें करीबन 15 रुपए का डिफरेंस। और फिर 40,000 की पुट में ऐसे ही 63 लॉट यहाँ पे बाई करे, 63 लॉट बेच दिए, इसके अंदर भी करीबन 20 रुपए का डिफरेंस मोटा मोटा, या करीबन 17 रुपए का डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये स्टॉक या इंडेक्स जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं 48 रुपए से नीचे नहीं जाना चाहिए और 40 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जिसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस एक्शन देख देख के वहां पे इन कॉलों को आप देख रहे हैं, मैंने कहा तक की पुट करी 38 रुपए के पुट के हिसाब से, जहां तक उसने काम कराया 40,000 की तक की पुट मैंने ट्रेड करी, और ऊपर में 43,000 तक की कॉल मैंने प्ले करी। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा रात को 11:30 बजे के आसपास अगर मैं आपके साथ चार्ट शेयर करूं तो 11:30 बजे के आप यहाँ पे देखें कैंडल देखें, ये 11:30 बजे की कैंडल है, ये वाली 11 और 11:30 बजे की, तो ये 40,000 के आसपास ही देखिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए ये 40,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसमें प्रीवियस यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी था प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया ये 40,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए 11 बजे के बाद। तो देखिए मैं वहां की ही बटरफ्लाई प्ले करता रहा, और कुल मिला के मैंने 40 और 41,500 की कॉल ऊपर की साइड, और नीचे में 40 और 40,500 और 41,000 की पुटे, ये मैंने अच्छी तरीके से दब के मैंने यहाँ पे ट्रेड करी। देखिए ये मेरी केवल एक आईडी की पोजीशन है, मगर आप यहाँ पे देखें अगर हम क्लियरिंग के दिनों में सही तरीके से चीजों को पकड़ के, केवल यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने इसका टेक्निकल का ही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, केवल ऐसा नहीं है केवल टेक्निकल का ही यूज कर रहा हूं तभी मेरा पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हमें बटरफ्लाई का नेचर नहीं पता है कि वो कौन से टाइम के बाद एकदम से स्पाइक देके उसका बदला बढ़ जाएगा, तब भी हम उसके अंदर फंस सकते हैं। तो वो सब फॉर्मूले भी मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं, और मैंने करीबन 11:15 तक मैंने इसके अंदर सभी स्ट्राइक के अंदर जॉबिंग करी। और शाम को क्योंकि 5 बजे मार्केट ओपन हुआ था 5 PM पे, तो 5 PM से लेकर रात को 11:15 PM तक मैंने इसके अंदर खूब जॉबिंग करी, और ये मेरी सिंगल आईडी की पोजीशन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और नीचे भी देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 40.5 की कॉल और 40 की कॉल ये रह गई है, आप देखिए यहाँ पे देखिए, और 42 की पुट। ये इस तरीके से आप यहाँ पे देखें कितनी पोजीशन 76 लॉट आप यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे भी 13 और 4 17, और खर्चा इनका मात्र कितना था 3 रुपए और 4 रुपए या किसी में 2 रुपए, इस तरीके के खर्चे। क्योंकि आपको पता है कि जब प्राइस बिल्कुल जीरो होने लगते हैं तो इनके खर्चे इसी हिसाब से हो जाते हैं एक्सपायरी के दिनों में। तो इतने खर्चे के ऊपर 2 से लेके 4 रुपए के खर्चे के ऊपर मैंने इतनी जॉबिंग मैंने यहाँ पे करी है। देखिए आप 65 लॉट भी मैंने यहाँ पे घुमाए हैं, 76 लॉट, 34 लॉट, 108 लॉट। तो ये सब क्या है कि हम इसमें कोर्स के अंदर भी बताते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे बटरफ्लाई का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 8% से लेके 10% की तरफ मैं इसको बाई कर रहा हूं, 8%, 10% या 12% की तरफ मैं इसको बाई कर रहा हूं। और 12% जैसे मुझे बाई हो रहा है, 12% जैसे मुझे बाई हो रहा है, या 10% में मुझे बदला बाई हो रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग खर्चा देख रहा हूं कि जैसे मानो मेरा खर्चा 3 रुपए का है, मानो मेरा खर्चा 4 रुपए का है, मानो मेरा खर्चा 5 रुपए का है,
तो मेरी जॉबिंग में कोशिश करूंगा कि मेरी डबल की जॉबिंग हो जाए, कि अगर 4 रुपए का खर्चा है तो 10 रुपए की जॉबिंग हो जाए, और 5 रुपए का खर्चा है तो 15 रुपए की जॉबिंग हो जाए, या 3 रुपए का खर्चा है तो 10 रुपए की जॉबिंग हो जाए। इस तरीके से मैं अपनी जॉबिंग को यहाँ पे डिजाइन करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको ट्रेड करूंगा। अब देखिए इसमें फंसने वाली बात कहां आती है, मैं आपको बताता हूं। जो डिसएडवांटेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एडवांटेज तो यही हो गया जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि मल्टीपल लॉट आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बटरफ्लाई के अंदर यहाँ पे डील कर रहा हूं, बटरफ्लाई के 500 के गैप में भी और 1000 गैप में कितने लॉट हैं आप खुद देख सकते हैं, और ये केवल एक ही दिन के लॉट है, यानी मैं कहूं तो 26 तारीख के ही लॉट है ये। और जो मैंने 24 तारीख को और 25 तारीख को जो ट्रेड करे होंगे वो मैंने, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करे, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्लियरिंग के दिनों में कितनी अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आप कैश कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर डिसएडवांटेज की हम बात कर रहे हैं। डिसएडवांटेज ये कि हमको बटरफ्लाई कब कितने टाइम तक तो हमें सेल करके खेलनी है और कब हमें बाई करके खेलनी है, इस 5 PM से लेकर 11:30 PM के बीच में हमें किस टाइम बटरफ्लाई लेके पैसा देगी और किस टाइम हमें बेच के पैसा देगी, ये हमें पता होना चाहिए। यही मेरा फॉर्मूला कोर्स के अंदर जब रहता है, जब हम क्लियरिंग के अंदर 20 दिन या 22 दिन के दिन हमारे पास होते हैं, तो मेरा सारा जोर कोर्स के अंदर इसी चीज के ऊपर रहता है कि जो 20 दिन हम ट्रेडिंग के यूज कर रहे हैं, सिल्वर के, गोल्ड के, क्रूड के, एनजी के, जो 20-22 दिन की क्लियरिंग होती है, उसके अंदर फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में इसको कब बाई करें, या फोर्थ वीक में इसको कब तक बाई करें, या यानी ये कब बाई करके पैसा देगा और कब ये सेल करके पैसा देगा, ये चीज का क्लियरिटी आपको बटरफ्लाई के अंदर जरूर होनी चाहिए। देखिए लोग मल्टीपल जो है स्ट्रेटजी की बात करते हैं, बहुत लोग मेरे को फोन करते हैं वीडियो देख के, मगर बहुत सारी स्ट्रेटजियों की बात करते हैं। मैं कहता हूं, मैं सिंपल एक ही बात कहता हूं, मेरी सिंपल एक सी थ्योरी है कि आप चाहे स्ट्रेटजी कोई सी भी यूज कर रहे हैं, अगर आप सीरियसली उसका क्लियरिटी आपको है, क्लियरिटी आपको उस स्ट्रेटजी का है, चाहे स्ट्रेटजी आप कोई सी भी यूज कर रहे हैं, CR यूज कर रहे हैं, बटरफ्लाई यूज कर रहे हैं, बटरफ्लाई स्प्रेड यूज कर रहे हैं, और क्या नाम है, बॉक्स यूज कर रहे हैं, CR की 2 लेग यूज कर रहे हैं, अगर आपको क्लियरिटी है तो आपको यही स्ट्रेटजी काफी अच्छा रिटर्न बना के दे देती है बाजार के अंदर, हमें और कहीं दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए क्या होता है ना, अगर आप दिमाग मारेंगे भी अगर स्ट्रेटजी में, तो कर क्या लेंगे, क्योंकि आपके पास देखिए फंड क्या है, फंड है लिमिटेड। जब फंड लिमिटेड है, जब फंड की लिमिटेशन है, तो आप कितनी स्ट्रेटजी उसके अंदर ट्रेड कर लेंगे। अगर मैं बटरफ्लाई और CR को भी सही तरीके से यूज कर लूं तो मेरा फंड क्या हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, यानी मेरी 2 करोड़ की लिमिट है तो मेरी वो 3 करोड़ चली जाती है। तो आप बताइए, जब मेरी 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ की चली जाती है और केवल CR और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी में ही, तो मैं अदर स्ट्रेटजी के बारे में सोचूंगा भी कैसे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उन्हीं स्ट्रेटजियों को पूरी क्लियरिटी के साथ कर लूं तो ही वो, तब भी वो मुझे बहुत ही अच्छा पैसा बना के दे सकती है, तो मुझे अदर स्ट्रेटजी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं आपको चीज बोल रहा हूं कि कब बटरफ्लाई बाई करके काम करना है, कब बटरफ्लाई सेल करके काम करना है, जैसे आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड देख रहे हैं, इन ट्रेडों को करने में मुझे बहुत परेशानी भी हुई होगी, क्योंकि मेरी बटरफ्लाई कई जगह फंसी भी होंगी, क्योंकि मैंने जैसे बटरफ्लाई कहीं बेच दी, तो मुझे बटरफ्लाई अगर मैंने बेच दी है, गलती से बिक गई है, वो लगी हुई थी और वो बिक गई है, तो उसको इमीडिएट बेसिस पे काटना भी है, ऐसा नहीं मैं उसको बैठा ही रहूंगा, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का डे है, एक्सपायरी के डे में जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है, जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है, वैल्यू गैप की बढ़ती रहेगी। जो गैप स्टार्टिंग में ओपनिंग के समय 10% था, वो 15% हो जाएगा, वो टाइम के हिसाब से 20% हो जाएगा, वो टाइम के हिसाब से 25% हो जाएगा। कहने का मतलब यह है वो उसको 100% होना है, यानी उसकी जो गैप है उसको 500 रुपए होना है। जो गैप हमारा ओपनिंग के समय एक्सपायरी के दिन में 10% या 12% पे ओपन हुआ, उसको वहां पे 100% पे शिफ्ट होना है टाइम के हिसाब से, यानी 11:30 बजे रात को। तो मुझे उस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे किस टाइम बटरफ्लाई बेचनी है, किस टाइम लेनी है। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी के दिनों में हम किस तरीके से यहां पे मल्टीपल ट्रेड करते हैं और मल्टीपल ट्रेड करके मल्टीपल पैसा वहां पे बना लेते हैं। क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं 26 तारीख का वीडियो है, सॉरी 26 तारीख के ट्रेड है। ये ऐसे ही ट्रेड मैंने 25 तारीख को यानी 25
मार्च को, ऐसे ही ट्रेड मैंने 24 मार्च को भी करे, क्योंकि आपने देखा होगा इन्हीं 24, 25 और 26 के बीच में सिल्वर और गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट रहा। कभी सिल्वर और गोल्ड 10-12 हजार रुपए नीचे, कभी गोल्ड सिल्वर 10-12 हजार रुपए ऊपर, इस तरीके के मूवमेंट वहां पे हो रहे थे। तो ट्रेड भी वहां पे कहीं ना कहीं बेस्ट वहां पे होके आ रहे थे। तो इन सब चीजों को समझने के लिए देखिए बहुत एफर्ट लगता है, लोगों को ऐसी लगता है, लोग बार्गेनिंग करते हैं, पैसों के अंदर भी देखिए बहुत एफर्ट लगता है। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे चीजों को आपको दिखा रहा हूं, ये चीजें अगर आप सही तरीके से सीख जाते हैं तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आप पैसा यहाँ पे बिल्डअप कर लेते हैं। तो आशा करता हूं ये जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, जो भी मेरी छोटी मोटी नॉलेज है, जो भी छोटा मोटा एफर्ट मैं यहाँ पे दे पाता हूं आप लोगों के लिए, वो मैंने आपके साथ जो भी शेयर किया वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आया होगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। और अगले कुछ वीडियो में मैं सीआर की जानकारी भी आपको दूंगा, क्योंकि बटरफ्लाई के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे बटरफ्लाई ही करने का शौक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, सीआर के अंदर मैं सीआर की स्ट्रेटजी को इस वजह से अवॉइड करता हूं क्योंकि इसके अंदर कैश मार्जिन का प्रॉब्लम आता है। कैश मार्जिन मतलब कि अगर 1,40,000 रुपए में सीआर यूज कर रहा हूं और अगले दिन वो 1,20,000 खुल जाता है गोल्ड, तो ये जो 20,000 का डिफरेंस आता है इसके अंदर कहीं ना कहीं M2M यानी लॉस आता है फ्यूचर का, जो कि सीआर की पोजीशन में सबसे ज्यादा परेशान वहां पे करता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं बटरफ्लाई की पोजीशन यहाँ पे मैच करता हूं, और इसके अंदर इन द मनी और आउट द मनी का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, सौदा आसानी से कट जाता हूं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल चीजें मैंने आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी, ये ऐसी चीजें मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।